ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने दुआएं दी, बेस्ट विशेस दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के जो सवालात थे इमिग्रेशन को लेकर के वो आपकी कैसे हुई और किस तरह से हुई। लुक, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इसके आंसर्स हैं। इट्स नॉट लाइक बहुत इजी करके जो सब कुछ आपको बताया जाता है दूसरी यूट्यूब वीडियोस में। हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने कंसल्टेंट्स को विदाउट नोइंग देयर एलिजिबिलिटी पैसे वगैरह दे देते हैं और फिर उसके बाद लटक जाते हैं। 2-2 साल तक कंसल्टेंट कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मसला कंसल्टेंट्स का नहीं है, मसला आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का है कि आप लोग समझ सकें कि एलिजिबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती। हर बंदे को ख़ुद पता होता है कि मैं किस पानी में हूँ। मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, बट मैं थोड़ा सा मसरूफ़ इन दिनों में, तो मैं फ्रीक्वेंटली उसके बाद वीडियोस बनाना शुरू करूँगा जिसके अंदर जो कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम है मेरी उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मैं ये बोलूँगा कि जो कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ वही आप मतलब ये कि उसकी स्ट्रीम्स को लेकर आप उसी तरह से एक्ट करें। बट मेरी जो असेसमेंट और एनालिसिस हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से कैनेडियन सिस्टम को लेकर हैं। मैंने अच्छा खासा उसको स्टडी किया हुआ है, तो उस सूरत में मेरे पास से जो हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों को करूँगा इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट और एनालिसिस कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। स्पेसिफिक नहीं हो पाऊँगा मैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स का काम है और वही आपको बेटर जो है वो गाइड कर सकेंगे। प्रोफेशनल्स इसके अंदर, प्रोफेशनल कहने का मकसद ये है कि कुछ IRCC के लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कि बन बैठते हैं, होते नहीं हैं। उनके अंदर मेजॉरिटी जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे देसी लोग हैं। आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो कंसल्टेंट्स हैं या इंडिया के अंदर वो लाइसेंस्ड हैं। इंडिया में भले हो सकते हैं बट पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि वो लाइसेंस कंसल्टेंट्स होंगे IRCC से। बट उसके ऊपर मैं जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं आपको इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में जब वीडियोस बनाना शुरू करूँगा तो उसके अंदर मैं एक स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जो कंसल्टेंट आपने चूज़ करना है वो कैसा हो। लेकिन कंसल्टेंट से भी पहले आपको ख़ुद कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल के ऊपर ख़ुद काम करना पड़ेगा। मुझे कल एक बहुत डिस्टर्बिंग मैसेज आया, किसी भाई ने किसी कंसल्टेंट को 15,000 दिरहम्स दिए हैं दुबई से, पाकिस्तानी हैं, और एक दूसरे भाई हैं उन्होंने कुछ वर्क परमिट के लिए कोई अभी तक 20,000 दे चुके हैं और फिर उन्होंने कहा है कि जब वर्क परमिट हमें हो जाएगा तो उन्होंने 40,000 दिरहम और मांगे हैं। सो दैट इज़ क्लोज टू 60,000 दिरहम्स, जो कि मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूथ या हमारी जनरेशन वो फजूलियात देखने से निकलेगी जब भी वो लोग, मेरे ख्याल से अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी राइट पर्सन तक पहुंच जाएं, उसके आर्टिकल तक पहुंच जाएं और उसकी यूट्यूब की वीडियो तक पहुंच जाएं, या भले वो कंसल्टेंट प्रोफेशनल हो और आपकी सिटी में कहीं पे लोकेटेड हो, ठीक है, मतलब दुबई में या इंडिया में। पाकिस्तान में तो जैसे मैंने कहा कि मुझे मुश्किल ही लगता है, बट ये नहीं कह सकता कि होंगे ही नहीं, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो और वो हों लाइसेंस जो IRCC के कंसल्टेंट्स हैं। सो कीप एक्सप्लोरिंग। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपने शायद इस वजह से भी क्लिक किया होगा कि यहाँ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पा रहा अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 कंसल्टेंट्स को पैसा देना बंद करें। ये जो 15,000, 10,000, 20,000 दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो लाखों होते हैं, ये कंसल्टेंट्स को देना बंद करें। पहले ख़ुद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाया होगा। हर किसी को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो प्लीज़ ये जो अपनी हार्ड वर्क की आपकी जो अर्निंग है इसको इस तरह से ज़ाया जो है वो ना करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं फ़िलहाल। यस, कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइट हुआ है, वो नहीं हो रहा। उसकी वजह कुछ पॉलिटिक्स भी है, कुछ इलेक्शंस वगैरह का सीन भी हो रहा है वहाँ पे। काफ़ी सारे मामलात हैं जिसके ऊपर मैं बाद में आप लोगों से बात करूँगा। बट होप फॉर द बेस्ट कि खुलेगी इमिग्रेशन, फिर खुलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है, वो चाहिए ही चाहिए। फ़िलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि पैसे देना बंद करें। और अगर आपको लगता है
कि कुछ जो वैल्यूएबल कंटेंट यूट्यूब पे कहीं पर आपको मिलता है, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब के क्लिक्स लेने के लिए ये स्ट्रीम आ गई और बड़ा ऐलान कर दिया, और दिस इज़ ऑल स्टुपिडिटी नॉनसेंस। वीडियो प्ले करने के फ़ौरन बाद बंद करें। जिसके बड़े बड़े थंबनेल्स आप देखें तो समझ लें कि इसने यूट्यूब के ऊपर दुकान खोली हुई है। दुकान खोलने का आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे भी ब्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने भी तो दुकान खोली है। नो, मतलब मैं, अगर मेरी दुकान पे आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो यू कैन स्किप द वीडियो एंड गुड बाय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान करें कि राइट कंटेंट तक पहुँचें और पैसा देना बंद करें। मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली इससे गुजरा हूँ सारे के सारे प्रोसेस से, तो ये सब कुछ अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड है और फ्रेश है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो के अंदर या उसके बाद, क्योंकि मैं पैकिंग में मसरूफ़ हूँ। ये देखें, बहुत कुछ सामान जो है ना ये बिखरा हुआ है अभी तक। चीज़ें वीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सामान बेचने और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा मामला में फंसा हूँ, लेकिन यही जैसे ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कैनेडियन सिस्टम के बारे में, इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में, वो मैं पोस्ट करूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।